एमसीएन लाया है आपके लिए सीसीटीवी सर्विस। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, बिहार सरकार पहलवैया धाम को राजकीय मेला का दर्जा देगी। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए कानू हलवाई समाज को आबादी के हिसाब से उचित प्रतिनिधित्व देगी। आज अमर शहीद वंशी चाचा के शहादत दिवस के अवसर पर पटना के मिल हाई स्कूल मैदान में कानू हलवाई अधिकार महारैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल ने सभी अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कानू हलवाई समाज के आराध्य देव भगवान गणिनाथ के जन्म स्थान पहलवैया धाम वैशाली को बिहार सरकार राजकीय मेला का दर्जा देगी। साथ ही 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में कानू हलवाई समाज को आबादी के हिसाब से उचित प्रतिनिधित्व देने का काम करेगी। राज्य सरकार वंशी चाचा को शहीद का दर्जा देने के लिए विचार करेगी। पर्यटन विभाग हर साल 30 लाख रुपया पहलवैया धाम के विकास के लिए देती है, लेकिन समाज की मांग को देखते हुए अब और अधिक राशि मिलेगी। वंशी चाचा जिस बागमती नदी पर पुल के निर्माण के लिए आत्मदाह किए थे, उस पुल का नाम भी उनके नाम पर रखा जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एनडीए सरकार कानू हलवाई समाज को राजनीतिक रूप से और मजबूत बनाने का काम करेगी। 2025 विधानसभा चुनाव में इस समाज के सीट की संख्या बढ़ेगी, उसमें आधी आबादी को प्राथमिकता दिया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पंचायती राज मंत्री श्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि सभी राजनीतिक दल इस समाज को ठगने का काम किया, लेकिन भाजपा और एनडीए की सरकार में ही इस समाज को सम्मान मिला। जब एनडीए की सरकार 2005 में बनी थी, तब उस पुल का निर्माण हुआ था जिस पुल के निर्माण के लिए वंशी चाचा शहीद हुए थे। उन्होंने कहा कि समाज की आबादी लगभग 3% है, उसके हिसाब से 10 सीट विधानसभा में मिलनी चाहिए। कानू हलवाई समाज को अनुसूचित जाति एवं जनजाति श्रेणी में रखा जाए ताकि इस समाज का गुणात्मक और राजनीतिक विकास हो सके। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वंशी चाचा बिहार के सामूहिक विरासत के अगुवा हैं। उन्होंने लोक कल्याण के लिए अपनी शहादत दी, इसलिए समाज के लोगों की मांग है कि वंशी चाचा के प्रतिमा का अनावरण सीतामढ़ी जिला मुख्यालय में किया जाए। कानू हलवाई समाज हमेशा से सांस्कृतिक और सामाजिक एकता के साथ समाज में मिलकर जीवन जिया है। श्री केदार गुप्ता ने वंशी चाचा के सुपुत्र को सम्मानित किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि वंशी चाचा अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला, लेकिन मेरी सरकार उनकी शहादत को सम्मान करेगी। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले की सरकार कुछ नहीं की है। वर्तमान समय में बिहार में 30 मेडिकल कॉलेज है, लेकिन इससे पहले अंग्रेज के समय बना और 5 मेडिकल कॉलेज कर्पूरी ठाकुर के समय 5 मेडिकल कॉलेज बना था। उससे पहले की सरकार इस पर ध्यान नहीं दिया। 2005 से पहले बिहार में मात्र 13 यूनिवर्सिटी था, लेकिन आज बिहार में 33 यूनिवर्सिटी है। उन्होंने कहा कि सरकार कानू हलवाई समाज के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देगी ताकि उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। इस अवसर पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष श्री नंद किशोर यादव, उस मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय मंत्री श्री नित्यानंद राय एवं राजभूषण चौधरी निषाद, बिहार सरकार के मंत्री श्री प्रेम कुमार, श्री मंगल पांड्य, श्रीमती रेणु देवी, संजय सरावगी, राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता, प्रमोद कुमार गुप्ता, विधायक सुरेश शर्मा, पूर्व मंत्री के साथ भाजपा संगठन के अन्य नेता शामिल हुए। कार्यक्रम में समाज के 20,000 से अधिक लोगों की सहभागिता रही। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। बंसी चाचा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बंसी चाचा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बैठ जाइए। मगध यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, इसके बाद कुछ नहीं हुआ। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2005 के पहले बिहार में 10 मात्र यूनिवर्सिटी थे, और आज कितना है जानते हैं आप साथियों? कल तक 10 थे, आज 33 यूनिवर्सिटी बिहार में काम कर रहा है। हम शिक्षा बदल रहे। कुछ काल के लिए डिग्री लो नौकरी पाओ का नारा था, क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने
1994 में समता पार्टी के निर्माण में कहा था कि हम जो, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी ने शिक्षकों की बहाली की, उसके बाद शिक्षक की बहाली हुई नहीं थी 1979 से लेकर 1990 तक, 94 तक। तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमारी सरकार बनाओ, एनडीए की सरकार बनाओ, जिन जिन लोगों के पास बीएड की डिग्री है सबको नौकरी देने का काम करें। और दिया साथी, 2006-07 में नौकरी दिया। फिर लोगों ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो पाया, तब देश में और बिहार में तय किया गया कि हम टीईटी का परीक्षा लेंगे, एसटीटी का परीक्षा लेंगे, और अब तो टीआरई का परीक्षा लेकर बीपीएससी ले रहा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, कल तक जहां बिहार में मात्र 1 लाख शिक्षक पढ़ाने का काम करते थे, 5 गुना 500 गुना 550 शिक्षक की बहाली इस बिहार में 5.5 लाख लोगों को शिक्षक बनाने का काम। चंद्रगुप्त को, जिसने भारत की कल्पना की, अखंड भारत का सपना देखा, आज तो बनिया का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री है साथियों। आज तो स्वर्णिम काल देने को तय कर दिया। अब तो उनका साफ स्पष्ट कहना है कि अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, क्योंकि हम सोने की चिड़िया बनाते हैं तो दुनिया से आतंकी, कभी मुगल और कभी अंग्रेज आते हैं, वो लूट कर चले जाते हैं। लेकिन अब भारत को मेक इन इंडिया के तहत सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ सके साथी। और कई लोग बोलते होंगे आपको कि बिहार में 18 साल से नीतीश कुमार जी है, 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है साथी। आपसे लोग पूछते भी होंगे बिहार में हुआ क्या, जरूर मैं बताना चाहता हूं। ये समाजवादियों की धरती रही है, स्वतंत्रता सेनानियों की धरती रही है, और ये भारत तभी बढ़ेगा जब एक एक वर्ग के लोग मुख्य धारा में रहेंगे सर। ऐसे नहीं बढ़ सकता, एक एक वर्ग को जोड़ना पड़ेगा। और कानून समाज, हलवाई समाज तो पूरी तरह, आप यदि सिर्फ हाथ उठा दोगे तो बिहार में कोई फंक्शन होना ही बंद हो जाएगा। आप सोचिए कितनी बड़ी ताकत है, आप कितनी बड़ी ताकत हो। अभी तो समय भी नहीं शुरू हुआ है, मैं तो बिफोर आया क्योंकि मेरी फ्लाइट 10:40 में है साथी। 10:20 हो गए हैं, 10 मिनट उनको जाने में लगेगा। लेकिन साथियों, मैं देख रहा हूं जो दृश्य झलक रहा है,